मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक नई थ्योरी के बारे में बात करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट किया था। आज हम लोग एक नई थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं। थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सबसे पहले एफ हंट एंड आर एस मुलिकन ने 1932 में दी थी। इस थ्योरी का जो मेन आइडिया वही था कि अलग अलग एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। मतलब एटम्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और एटम्स एक्चुअली एटम्स नहीं मिलते हैं, वो एटम्स के ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। जब एटम के ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल के भी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो बहुत सारे न्यूक्लियाई से रिलेटेड होते हैं। अब जैसे एक एटम है, उस एक एटम का एक न्यूक्लियस है, तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड होगा। लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात आती है तो उसमें फिर दो या दो से ज़्यादा एटम्स आ जाते हैं, तो हम लोग न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो एटम की अगर बात करें, वहाँ पे एक ही न्यूक्लियस एसोसिएटेड होता है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, दो से तीन, तीन से चार न्यूक्लियाई वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से और उसी फॉर्मूले के साथ, उन्हीं रूल्स के हिसाब से करते हैं जिन रूल्स को हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोगों ने ये सारे रूल्स पहले किए हैं। हर्न्स रूल, फिर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला एक रूल था आपके पास, आउफबाउ प्रिंसिपल, है ना। ये सारे रूल्स को फॉलो करके हम लोग एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी फिल करने का वही तरीका है, और वही रूल्स वहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। वेरी सिंपल है। पहला है, जैसे एक एटम, जस्ट लाइक एन एटम, एक एटम की तरह मॉलिक्यूल के पास भी अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे एक एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं, उसी प्रकार से मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बैठे होते हैं। सिंपल हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट और प्रॉपर शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एक प्रॉपर सिमिट्री होगी, प्रॉपर शेप होगी, तो वो मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है। और उन सभी की एनर्जीज जो होंगी वो भी लगभग लगभग एक जैसी ही होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम के ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के प्रभाव में रहता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस। लेकिन जब हम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल में तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल में होंगे, वो दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियस के या न्यूक्लियाई के आप बोलोगे कि उसके इफेक्ट में रहते हैं, उसके इन्फ्लुएंस में रहते हैं। ठीक है ना। तो ये तीन पॉइंट्स हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हो गए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, चौथा पॉइंट ये है, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे एक एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, उसको हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। उसी प्रकार से मॉलिक्यूल में भी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस होता है, या जो इलेक्ट्रॉन्स को पाए जाने की जो चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है, वो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से देंगे। सिंपल है। फिफ्थ पॉइंट आता है, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनेंगे, वो बिल्कुल बराबर होंगे जितने एटम के ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया है। यानी कि जितने एटम के ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। हमारे पास जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, तो बच्चों दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखना है, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास कंबाइन करेंगे, हमेशा दो अलग अलग तरह के
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक को बोलोगे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को बोलोगे आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगला पॉइंट देखते हैं नंबर 6। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन गया वो हमेशा एनर्जी में कम होता है और उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और उसी प्रकार से जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। 7th पॉइंट है आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स से उसी तरीके से फिल करेंगे जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते थे, जैसे कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंस रूल। ये सारे रूल्स हम लोग पिछले चैप्टर्स में करके आ चुके हैं। इन सभी रूल्स के हिसाब से ही हम लोग जैसे एटम के ऑर्बिटल्स को फिल करते थे वैसे ही हम लोग मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स को भी फिल करेंगे। तो बेटा हम लोगों ने ये कुछ 7 पॉइंट्स किए कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हम लोगों ने अब ये देख लिया था कि हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि वेव मैकेनिक्स वाला एक टॉपिक हम लोगों ने किया था। वहाँ पे हम लोगों ने ये बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग वेव फंक्शंस के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। साई है ना, साई होता था। साई जो है ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। तो वेव फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे इलेक्ट्रॉन की वेव्स के एम्पलीट्यूड को। जब हमारी एक वेव जब ट्रेवल करती है उसके एम्पलीट्यूड को हम लोग साई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो साई हमारे पास आ रहा है इसको हम लोगों को, ये हम लोगों को कैसे मिला, ये हम लोगों को साई कहाँ से मिला है, जो एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने पहले करवाई थी आपको, उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तब बेटा कहते हैं आपको हमारे पास ये साई मिला था। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग एक पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के लिए वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी लिख सकते थे। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की आप बोल सकते हो कि इंट्रोडक्शन की, उसके कुछ फीचर्स किए। आई होप आपको ये कंसेप्ट जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का वो क्लियर हो गया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ